नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। लोकतंत्र के महापर्व और मतदान का आज दिन मध्य प्रदेश के कुल 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और अब आपको हुआ है 71.26% मतदान प्रतिशत अब तक निकलकर सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा आगर मालवा में 82% वोटिंग हुई है। अलीराजपुर में सबसे कम 56% मतदान हुआ है। राजधानी भोपाल में 59% वोटिंग हुई है। चुनाव के बीच कई जगहों पर बवाल की भी घटनाएं सामने आई हैं। दिलचस्प आंकड़े हैं। इस बार 230 सीटों पर मतदान हुआ है। पिछली बार कुल वोटिंग प्रतिशत 75% रहा था। अब स्पष्ट आंकड़े बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो इस बार वोटिंग हुई है उसमें 71% मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। हमारे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मतदान समाप्त हो चुका है। दिन भर हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए थे, किस तरह का रुझान रहा, किस तरह का उत्साह देखने को मिला। भोपाल से, राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त तौफीक मिस्किनी। जफर अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हरदा से, और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल गोयल। तो सबसे पहले रिजवान, आप ही के पास आना चाहूंगा। दिन भर आप लगातार नजर बनाए हुए थे और किस तरह का उत्साह आपने देखा दिन भर में, और जैसा कि देखने को मिला कि दोपहर में मतदान प्रतिशत में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन शाम तक आते आते कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी गति जो है धीमी होती दिखाई दी। जो है अब खत्म हो चुका है। 5:59 पर जो लोग मतदान केंद्र के अंदर थे सिर्फ उनको ही अब वोट डालने की जो है इजाजत दी गई है। हालांकि अब पुलिस का पहरा जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अलग अलग बूथ पर जाकर जो है नजर रखे हुए हैं, और जो भी लोग मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं उनको अपने घर जाने की हिदायत दे रहा है। साफ तौर से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 71.11% जो है मतदान पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, और भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में 59.19 जो है प्रतिशत जो है मतदान जो हुआ है। पिछले बार के ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। पिछले बार 75% जो है मतदान जो है पूरे मध्य प्रदेश में हुआ था। हुजूर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 61.90% जो है मतदान हुआ है। भोपाल उत्तर में जो है 56.20, और वहीं मध्य में भी सेम स्थिति सामने आई है। 56.70 जो है मतदान हुआ है। साफ तौर से मतदान में जो है सुबह तेजी देखने को मिली थी। 1 बजे के बाद लोग घरों से नहीं निकले मतदान करने। कुछ लोग निकले, कुछ लोग नहीं निकले। इसकी साफ तौर से वजह यही रही थी कि जो मतदान केंद्र पर खासतौर से मध्य उत्तर की अगर हम बात करें और नरेला की बात करें तो काफी स्लो मतदान जो है हो रहा था, जिस वजह से कई लोग जो है अपने अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन मतदान करने जो अधिकारी वहां पर जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, लेकिन उनको मनाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रोका। दूसरी तरफ झगड़ों की अगर हम बात करें तो 3 से 4 विवाद के मामले जो है राजधानी भोपाल में सामने आए हैं, जिसमें एक नरेला विधानसभा में एक हिंदू कॉलेज स्कूल है वहां पर सामने आया था। उसके बाद एक उत्तर विधानसभा में जो है आरिफ नगर में सामने आया था। उत्तर विधानसभा की एक और इलाका है वहां सामने आया था। मध्य विधानसभा में सईदी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल, वहां पर सामने आया था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की, पहरा था, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए थे, इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। हालांकि बड़ा विवाद जो है नहीं राजधानी भोपाल में हुआ है। निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे अब हरदा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जफर साहब। जफर साहब, हरदा हाई प्रोफाइल सीट कमल पटेल की, यहाँ पे हमेशा हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज 80 के ऊपर ही रहता है। इस बार किस तरह का रुझान रहा, किस तरह का उत्साह? थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम दिख रहा है इस बार हरदा में। आए वो 75 के लगभग जो है तो परसेंटेज हरदा जिले में आया है, और अभी कई मतदान केंद्रों पे जो है तो वोटिंग चालू है। कई मतदान केंद्रों पे जो लोग अंदर रह गए थे, जो पर्ची लेकर अंदर जा चुके थे, वो अभी वोटिंग कर रहे हैं। कुछ मतदान केंद्रों पे मशीन धीरे चलने की भी सूचना यहाँ पर आती है। खिड़किया के एक वार्ड नंबर 3 में वहां पर अभी लोग जो है तो लगातार कतार बना के खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए, और परसेंटेज का जो आंकड़ा है तो वो फाइनली जब मतदान पूरे होंगे उसके बाद निकलकर सामने आएगा। परंतु जिला प्रशासन ने जो लगातार कोशिशें की थी, वो कोशिशों का नतीजा कुछ हद तक देखने को मिला है जिले में कि कहीं ना कहीं वोटर जो है तो वो घर से निकलकर मतदान करने के लिए जागरूक हुए और आगे आए हैं।
सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह जैसे ही 7 बजे मतदान शुरू हुआ था तो धीरे धीरे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता रहा और दोपहर तक ये परसेंटेज का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा है और 5 बजे के बाद जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 74.20 का लगभग हरदा जिले में आया है। अभी फाइनल आंकड़ा जिले में आना बाकी है और लगातार अभी भी वोटिंग जारी है। यहाँ पर सीधा मुकाबला भाजपा से कमल पटेल है और कांग्रेस से डॉक्टर रामकृष्ण लोगने, दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। हरदा जिले में लगभग 2 विधानसभा सीट है और एक हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा, दोनों विधानसभा के मतदान जो है तो यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभिषेक जी चलिए, निश्चित रूप से आपके पास वापस लौटेंगे, इंदौर चलेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंदौर हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। वोटिंग तो हुई, इस बीच कुछ केस भी दर्ज हो गया है मालिनी गौड़ के सुपुत्र के ऊपर। क्या है पूरा मामला? आज दिन भर आपने क्या कुछ देखा? इंदौर विधानसभा में अभिषेक की 1 नंबर जो सीट है वो बहुत ही रोचक सीट बन गई पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर विधानसभा 1 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने कई प्रदेशों में अपनी अहम भूमिकाएं निभाई है, वो स्थानीय नेता बन गए, स्थानीय गलियों में घूमने लग गए, आम मतदाता से, आम नागरिकों से मिलने जुलने लगे, तो उन्हें प्रत्याशी बनाया गया विधानसभा 1 से। और यहाँ पर यह सीट इसलिए रोचक हो जाती है कि अब उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है सीट, क्योंकि जिस सीट पर अभी संजय शुक्ला विधायक है वो भी बहुत ही यहाँ पर लोगों पे पॉपुलर है, आम जनता से रूबरू होते हैं, जनता के साथ में उनका जुड़ाव बना हुआ है। जिस कार्यशैली के लिए कैलाश विजयवर्गीय जाने जाते हैं, धार्मिक कथाओं के लिए, सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए, धार्मिक आयोजन के साथ में यात्राओं के लिए, तो वो संजय शुक्ला ने पिछले 5 साल में ये यात्राएं कराना, धार्मिक आयोजन कराना, भोजन भंडारे कराना, जिसके लिए कैलाश जाने जाते, वही कार्यशैली पर संजय शुक्ला भी चलते रहे। उन्हें नहीं पता था कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक से कैलाश विजयवर्गीय का नाम आने के बाद में और भी ये सक्रियता और संजय शुक्ला की बढ़ गई। तो ये सीट बड़ी रोचक है। यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन तो अभी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग के समय मतदाता बहुत साइलेंट थे। साइलेंट होना मतलब ही कहीं ना कहीं एक नया परिवर्तन आ सकता है। विधानसभा 2 में इस बार हम अगर प्रतिशतों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा। हम 5 बजे तक की बात करें तो सागर क्षेत्र में 5 बजे तक 75% मतदान रहा, देपालपुर 75% रहा, महू में 65 रहा। राउ जो है शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर हम अगर बात करें, ग्रामीण भी इसमें शहरी क्षेत्र भी आता है, नगर निगम सीमा भी इसमें लगती है, तो राउ में 65% 5 बजे तक मतदान रहा। इंदौर की बात करें तो इंदौर 1 में जो है 62%, जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत 5 बजे तक कम रहा। 5 बजे के बाद जो लोग अंदर हो गए या 6 बजे तक जो अंदर होगा उसके बाद का प्रतिशत अभी 1 घंटे बाद हमें आ जाएगा, 7:15 बजे 7:30 तक मिल जाएगा। 2 नंबर में जो है कैलाश विजयवर्गीय के खास जाने माने वाले जिन्होंने इतिहास रचा, पिछले चुनाव में वोटिंग के मामले में इन्होंने बहुत बहुमत से वो चुनाव जीता था, उनका परसेंट 66% है, जो शहरी में सबसे ज्यादा रहा। 3 नंबर में जो जहां पर पिंटू जोशी है और गोलू शुक्ला, पिंटू जोशी महेश जोशी के पुत्र है, महेश जोशी बहुत कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, और अश्विन जोशी का वहां पर दबदबा रहा। अश्विन जोशी चुनाव 2 बार विधानसभा चुनाव में चुने गए, उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र से हारे, उषा ठाकुर से हारे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद पिंटू जोशी को चुनाव में खड़ा किया। तो ये सीट भी कहीं ना कहीं बहुत कांटे का मुकाबला होगा, वो देखने वाला विषय होगा कौन आखिर में चुनाव जीता। दोनों युवा है। ठीक है योगेश, आपके पास लौटेंगे। चलिए ग्वालियर में चलते हैं, रुक कर लेते हैं कि ग्वालियर में किस तरह का रहा माहौल आज। कपिल, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी अभिषेक जी, आपकी कपिल, किस तरह का माहौल रहा? वोटिंग चली आज, क्या लग रहा है वहां पर? किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? वोटिंग परसेंट के क्या आंकड़े रहे? जी अभिषेक जी, आपको बता दूं मैं, लोकतंत्र के इस पर्व को आज ग्वालियर में भी काफी उत्साह के साथ में मनाया गया। सुबह मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद ग्वालियर में 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो देर शाम 6 बजे तक इसको प्रभावित रखा गया है। ग्वालियर जिले के 17 लाख मतदाताओं ने आज ईवीएम में नेताओं की किस्मत को कैच किया है। ग्वालियर शहर में करीबन 1662 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिसमें से 276 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील माना गया था। पर प्रशासन की मुस्तैदी को चलते, जिला चुनाव आयोग की मुस्तैदी के चलते इस पे किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। इसको इसमें देखा जाए तो मतलब किसी भी छोट-छोट घटना की अगर हम नजरअंदाज कर दें तो किसी भी प्रकार से कोई मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का मतलब शांतिपूर्ण मतदान इसमें पूर्ण संपन्न हुआ है। अगर ग्वालियर शहर की अगर बात करें, 6 विधानसभाओं की अगर ग्वालियर की बात करें तो 71% यहाँ पे वोटिंग परसेंट रहा है, जिसमें अगर बात करें हम
ग्वालियर के अपने दक्षिण विधानसभा की, तो ग्वालियर के ग्रामीण विधानसभा की, तो ग्रामीण विधानसभा में करीबन 70% की वोटिंग रही है। ग्वालियर 15 विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे 62% की वोटिंग रही है। और ग्वालियर पूरब की अगर हम बात करें तो काफी संवेदनशील और हाई प्रोफाइल सीट ग्वालियर में मानी जा रही थी। यहाँ पे 54% की वोटिंग परिणाम हुई है अभी शाम को 6 बजे तक। वहीं ग्वालियर दक्षिण में 59% की वोटिंग रही है और बिचरवार में माना जाए 68% और डबरा में टोटल 66% की वोटिंग ग्वालियर में मानी जा रही है। जी अभिषेक। ठीक है, कभी लौटेंगे आपके पास। चलिए छिंदवाड़ा चलते हैं, हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा, जहां पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, छिंदवाड़ा की सीट जिसको लेकर इस बार बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी, पिछली बार वोटिंग प्रतिशत 80 के लगभग था, आज किस तरह का रुझान देखने को मिला? देखिए बिल्कुल अभिषेक, छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में देखिए सुबह से मतदान प्रारंभ हुआ था। जो मतदान करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे लोग पहुंच रहे थे और काफी हद तक दोपहर तक जो थी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती रही और शाम तक जो है एक लंबी लाइन लग गई। देखा जाए तो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 78% यहाँ पर मतदान हुआ था। फिलहाल अभी जो आंकड़ा आने का अभी और बाकी है। और 7 विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं वो 78 से 80% तक जो है वहाँ पर मतदान हुआ है। और कई इलाके ऐसे भी थे जहाँ पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन प्रशासन ने उनको मनाकर ग्रामीणों को वोट दिलवाया। फिलहाल ऐसे कई ऐसे ग्रामीण इलाके थे जहाँ पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। लेकिन वही दूसरी तरफ देखते छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा एक छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए सुबह से शाम तक एक भी वोट नहीं दिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो वहां से बंटी पटेल है वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चौड़ी सी टिकट मांग रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, जिससे वो नाराज थे। चौरी विधानसभा से उन्होंने प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा था। हालांकि प्रशासन ने समझाइश के बाद भी जो है ग्रामीण नहीं माने और आखिरकार शाम तक जो शाहपुरा गांव है 1132 वोट वहां थे, लेकिन शाम तक कोई मतदान नहीं हुआ है। और सुबह से शाम तक की बात की जाए तो कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके हैं जहाँ पर छिटपुट ऐसी घटनाएं झड़प की सामने आई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कर दिया है। जी तौफीक, सुनने में आ रहा था कि एक पोलिंग बूथ में नकुलनाथ पहुंचे थे और कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया था, क्या था वो किस्सा? देखिए बिल्कुल नकुलनाथ जी से हमारी इस मामले पर बात की गई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं वो वहाँ कुछ ऐसा उपद्रव टाइप का कर रहे हैं, जिसको लेकर मैं वहाँ पर पहुंचा था। तो मुझसे ही जो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो अपना शब्द कहते हुए मुझे वहाँ से जाने को कहने लगे। मैं इस शिकायत पर, कार्यकर्ताओं की शिकायत पर गया हुआ था और मैं तो जाता भी नहीं था, लेकिन शिकायत जिसकी मिली थी मैं देखने गया था। उसी दौरान सांसद नकुलनाथ के साथ जो भाजपा कार्यकर्ता आए थे उन्होंने कहा कि आप जो पोलिंग बूथ बना हुआ है उसके अंदर नहीं जा सकते। इसी बात को लेकर थोड़ी सी अनबन हुई। जी चलिए योगेश के पास चलेंगे। योगेश, इंदौर की 1 और इंदौर विधानसभा 4, ये 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इंदौर 1 को लेकर हो रही है। जैसा कि आपने कहा कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच यहाँ पर टक्कर है। और दिलचस्प बात यह भी है कि वोट से मतदान से 2 दिन पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तगड़ा रोड शो किया था, तो कितना प्रभाव दिख रहा है आज इस बार यहाँ पर, क्योंकि संजय शुक्ला एक कद्दावर नेता कहे जा रहे हैं इस सीट पर। देखिए इंदौर विधानसभा 1 की बात करें तो रोड शो हुआ था नरेंद्र मोदी का, उसमें 3 विधानसभा कवर हुई थी, विधानसभा 1, विधानसभा 3 और विधानसभा 4। और ये 4 नंबर पे नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए गोलू शुक्ला। आपको रोचक बात बता दें, गोलू शुक्ला जो है विधानसभा 1 के जो कांग्रेस प्रत्याशी है संजय शुक्ला के भाई है, और गोलू शुक्ला भाजपा से विधानसभा 3 में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कारण ये रहा कि गोलू शुक्ला का परिवार जो है कहीं ना कहीं, अगर संजय शुक्ला कांग्रेस से थे तो गोलू शुक्ला का परिवार जो था वो उनके साथ होता, तो गोलू शुक्ला को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी, ताकि टीम उस क्षेत्र की टीम यहाँ डाइवर्ट हो जाए। तो हुआ भी वही कि वहां के जो लोग थे वो गोलू शुक्ला के प्रचार में भी आ गए, इसलिए वहां की टीम थोड़ी कमजोर हो गई, संजय शुक्ला के साथ थोड़े लोग कम हो गए, तो कहीं ना कहीं ताकत कैलाश विजयवर्गीय को मिली। विधानसभा 4 की बात करें तो विधानसभा 4 में जो है वो मालिनी गौड़ जो विधायक है, लक्ष्मण सिंह जो गौड़ की पत्नी है, वो अयोध्या कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अब वहां उस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी खड़े
वो बहुत ताकतवर नहीं है, बहुत मजबूत या बहुत नाम नहीं है उनका कि उनको लोग पसंद करें। इसलिए मालिनी गौड़ का जो पीएल राजा माधवानी मांगवानी जी, उनका कोई ज्यादा रुतबा नहीं है, तो हम उसके लिए उनको कोई ज्यादा नंबर नहीं देंगे। मालिनी गौड़ का इस बार जीतना सुनिश्चित माना जा रहा है। एकलव्य सिंह गौड़ के साथ में जो विवाद हुआ, एकलव्य सिंह गौड़ के विवाद का जो नाता वो पुराना रहा। पहले भी चुनाव में उन्होंने बूथ में घुसकर कार्यकर्ताओं को मारा कांग्रेस के, आज भी वही स्थिति बनी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में मारपीट की और उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एक मात्र 4 नंबर में ही मामला दर्ज हुआ, 4 नंबर में ही मारपीट हुई। महू की बात करें तो महू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को तलवारें मार दी, जिसके कारण उन्हें मालवा हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और गंभीर अवस्था में घायल है। राव की बात करें तो राव में भी कल रात को आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े, सामग्री बांटते हुए लोगों को पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद कल रात को पुलिस ने मोर्चा संभाला। तो राव, महू और विधानसभा जो है 4 नंबर में विवाद हुए। बाकी विधानसभा 1 नाम में उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं दोनों कद्दावर है, बाहुबल है, तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन दोनों ने बहुत ही आपसी, दोनों के कार्यकर्ताओं ने समन्वय के साथ काम किया और संयम के साथ काम किया और कोई बड़ी विवाद की स्थिति नहीं बनी। तो 1 नंबर बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा। 1 नंबर में बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत रोचक मुकाबला है। सबकी निगाहें 1 नंबर पर है, चाहे इंदौर 9 विधानसभा सीट की बात करें, इंदौर के लोगों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो इस सीट पर निगाह है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय अपना जादू जो देश में चलाते, जो प्रदेश में उनका जादू, जो विधानसभा 1 में उनका जादू, 2 में जो जादू है, तो क्या विधानसभा 1 में उनका जादू बरकरार होता है? तो विधानसभा 1 पर बड़ी नजर है। और इस बार जो है कांटे का मुकाबला है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कितनी भाजपा को मिलेगी, बहुत कांटे का टक्कर है। 5 नंबर की बात करें तो कहीं नहीं सत्यनारायण पटेल की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। महेंद्र हांडिया थोड़े से उनके, क्योंकि उनके लिए विरोध बहुत हुआ, उनके जो टिकट मांगने वालों की कतार बहुत थी, तो विरोध बहुत है, तो कहीं ना कहीं विरोधियों का खामियाजा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े। 4 नंबर गढ़ रहा है भाजपा का, तो गढ़ रहेगा। रमेश मेंदोला जो है वो विधायक है और अभी उनका बीजेपी का गढ़ है, उनको दादा दयालु के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक सीट मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की। 3 नंबर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला। दोनों युवा है, दोनों नए प्रत्याशी, दोनों को पहली बार मौका मिला विधायक बनने का, तो यहाँ पर भी बहुत कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मऊ में त्रिकोणीय संघर्ष है। अंतर सिंह दरबार के खड़े होने के बाद में उषा ठाकुर की स्थिति मजबूत हुई है। पहले देखा जा रहा था, हमने कई बार जाके देखा, लोगों से बात करी, सर्वे किया, मऊ में उषा ठाकुर को स्थानीय नेता नहीं होने के कारण से कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। लेकिन जैसे अंतर सिंह दरबार ने नामांकन भरा, तो ये सीट जो है वो रोचक हो गई। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलती उषा ठाकुर को, और उषा ठाकुर की स्थिति वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। सावेर में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट का थोड़ा सा दबदबा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उनकी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। देपालपुर में जो है विशाल पटेल और मनोज पटेल दोनों युवा है। विशाल पटेल विधायक है, मनोज पटेल पहले विधायक रह चुके हैं, तो वो स्थिति बहुत कांटे की है। 50-50% का रेशो चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। विशाल पटेल का भी अच्छा 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों के बीच में अच्छा समन्वय बना रहा, लोगों के बीच, जनता के बीच रहे। मनोज पटेल भी 5 साल तक भले विधायक न थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, तो ये बड़ी रोचक स्थिति वाली, देखने वाली स्थिति हो गई। जीतू पटवारी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, तो उनके लिए जीतना बहुत अहम हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी स्थिति थोड़ी सी जीतू पटवारी की मजबूत दिखा दे रही है मधु वर्मा के मुकाबले। निश्चित रूप से। चलिए अब चलेंगे हम हरदा की तरफ रुक रहेंगे। जफर अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार सभी पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। प्रशासन की तरफ से भी बढ़िया व्यवस्था हमने देखने को मिली है, लेकिन कुछ अप्रिय घटना भी हरदा में हुई। करंट लगने से मौत हुई है, काफी सारे लोग झुलस गए। क्या हुआ, वो घटना कैसे हुई? इंडिया में धनवाड़ा है, वहां पर जो है तो वोट डालने मतदाता पहुंचे थे, और जो टेंट है वो टेंट हटाने के लिए जब उसको टेंट को हटाया, तो वो टेंट जो है तो हाई टेंशन लाइन से जाके टकराएगा, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 3 अन्य व्यक्ति वहां पे घायल हो गए। जिसके सूचना मिलते ही तुरंत हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने इस मामले को संज्ञान में लिया और परिवार को जो है तो 2 लाख रुपए की राशि का चेक वहां पर परिवार को दिया है।
परंतु ऐसी जो घटना हुई है मतदान केंद्र पर चुनाव का बहिष्कार, ऐसी कोई घटना अभी हरदा जिले में देखने में नहीं है। यहाँ इससे पूर्व पिछले 48 घंटों में ऐसी घटना हुई है जहाँ प्रत्याशियों के समर्थकों को साथ गाड़ी में तोड़फोड़, गाड़ी के कांच से तोड़फोड़, ऐसी घटना यहाँ पर हुई है। अगर हम बात करें हरदा के तिमन्नी विधानसभा की, तो तिमन्नी विधानसभा की जो सीट है वो काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि यहाँ पर चाचा और भतीजे के बीच सीधा मुकाबला है और चाचा भतीजे के बीच जबानी जंग इतनी तेज हो गई सभाओं के दौरान कि उन्होंने खानदान तक और खून तक वहां पर एक दूसरे की बातें आ गई। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो है तो जो बुजुर्ग आए थे और जो विकलांग लोग आए थे उनके लिए बड़ी व्यवस्था की गई, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई और उनको लाने के मतदान कराने के लिए, उनको सुरक्षित मतदान कराने के लिए अहम भूमिका रखी गई और शांति तरीके से जो है तो जिला प्रशासन यहाँ मतदान कराने में कामयाब हुआ है। अभिषेक जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। तो निश्चित रूप से मतदान हुए हैं और अब देखना होगा कि फाइनल प्रतिशत कितना आता है, लेकिन मोटा मोटी आंकड़े देख के समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमको सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमें सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी पोलिंग बूथ पे जो लोग बच गए हैं, जो अंदर हैं, उनकी वोटिंग चल रही है। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई हैं कुछ इलाकों में, से मुरैना में हमने देखा और इंदौर में हमने देखा और काफी सारी ऐसी अच्छी भी तस्वीरें देखने को मिली जहाँ बुजुर्ग महिलाएं। चलिए हमारे सहयोगियों ने मतदान के बीच में जो मतदाता हैं उनसे बातचीत करी है, आइए सुनवाते हैं क्या बातचीत है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस की सरकार हो, सभी लोग महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम करने का वायदा करते हैं और बातें कहें। तो आइए कुछ महिलाओं के बारे में, क्या नाम पड़ेगा आपको? डॉक्टर रॉय जी बताइए कि अभी चुनाव हो रहा है, मतदान है, आज आप लोग जो भी फैसला लेंगे सबको मानना पड़ेगा आने वाले रिजल्ट में जो भी होगा सामने होगा। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर, किन बातों को ध्यान में रखकर आप लोग एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस, वुमेन प्रोटेक्शन। चलिए, आप कह रहे हैं कि महिला की सुरक्षा को लेकर, अवेयरनेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने दिमाग में जी। अभी आप वोट करके आई हैं, तो किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट किया? दिल और दिमाग में क्या चल रहा था? कैसी सरकार चाहिए? कृष्णा गौर देंगे वोट। कृष्णा गौर जी। बीजेपी नहीं, काम किया है कृष्णा गौर ने? बहुत किया, हमारे सब वही करती है, हमारे भेलसांग कॉलोनी में कृष्णा गौर करती पूरा। तो हम यहाँ लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं। आज वो मतदान केंद्रों पर आप पहुँच रहे हैं, उनमें काफ़ी जोश और उत्साह देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं 5 साल में ये एक बार मौका मिलता है जब जनता जनार्दन बनती है और वो फैसला करती है। फैसला जो भी कुछ होगा 3 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों को और दिल और दिमाग में उनके क्या चल रहा है मतदान को लेकर, वही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष सिंह के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी भोपाल। चलिए मतदान से जुड़े आंकड़े लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।